नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। एक तरफ तो बरसात होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी ओर यही बारिश लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है, जो कि बरसात के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं। सड़कों पर लंबा जाम लगता है, आवाजाही में काफी जोखिम भी होता है। हरियाणा में बरसात के बाद हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी कई घंटों में पूरी होती है। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम दावे भी किए जाते हैं कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन बारिश होते ही ये सारे दावों की पोल खुल जाती है। तो हल्ला बोल में आज इसी बड़े मुद्दे पर होगी बात। आपकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और आपसे लेंगे सुझाव। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, जिसका नाम है हल्ला बोल। बरसात, जलभराव और लंबा जाम जो हर बार की यह समस्या है। देखिए, समय बदल जाता है, अधिकारी बदल जाती हैं और सरकारें भी बदल जाते हैं, और चूंकि ये समस्या एक ऐसी समस्या है जो पब्लिक की समस्या है, जिस पर कोई गौर नहीं करता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय इसलिए बदल जाता है क्योंकि ये काफी पुराना जो है मामला है जलभराव, और अधिकारी भी बदल जाते हैं और सरकारें भी बदल जाती है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है पब्लिक की समस्या। और जलभराव एक ऐसी समस्या है जिसके चलते ना जाने कितने लोग काफी ज्यादा परेशान नजर भी आते हैं। तो बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रखती है। हर बार प्रशासन तमाम तरह के दावे करता है कि इस बार जलभराव नहीं होगा, जल निकासी का प्रबंध करा दिया गया है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है प्रशासन के। सवाल बार बार यही कि आखिरकार कब तक इस तरह के दावे करते रहेंगे प्रशासन के लोग, और दावों की जो पोल है वो हर बार खुल जाती है। जलभराव की समस्या आखिरकार कब खत्म होगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। अच्छा बजट खर्च, फिर क्यों हो रहा है जलभराव? जलभराव मुक्त के दावे सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई हैं। कुछ रोड, कुछ कॉलोनी, कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां पर कई कई दिनों तक पानी भरा रहता है। ये सिर्फ समस्या गुरुग्राम की नहीं, बल्कि ना जाने कितने जिलों में ये समस्या है, जो लोग काफी लंबे समय से झेलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी दिनों तक पानी भरा रहता है उनके एरिया में। घरों के आगे पानी भरा रहता है, यहां तक कि कई सोसाइटी भी ऐसी हैं जिनके आगे पानी भरा रहता है। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार इस समस्या से हमें समाधान कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें अभी कॉल कीजिए। हमारे जो नंबर्स हैं वो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और साथ ही सवाल हमारे ये है कि बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, कब खत्म होगी जलभराव की समस्या? सवाल ये भी कि अच्छा बजट खर्च, फिर क्यों हो रहा जलभराव? जलभराव मुक्त के दावे सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से गौरव जुड़े हैं। गौरव, बहुत स्वागत है। राय रखिए अपनी, एक सुझाव भी दीजिए। मैम, सुझाव नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ प्रशासन आपके टीवी के माध्यम से अगर उन तक ये आवाज मेरी जा सके, क्योंकि वैसे हम डायरेक्टली जाते हैं जो प्रशासन या जो सरकार के नुमाइंदों के पास, वो तो कुछ कार्रवाई करते नहीं है। और जैसे कि जलभराव की समस्या, मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। फरीदाबाद में अगर कोई 15 मिनट की बारिश हुई ना तो पानी भर जाता है वहां पे। अब पानी इतना भर जाता है, कॉलोनियों की तो बात छोड़िए कि ऑन रोड पे पानी भर जाता है। पानी निकालने की कोई व्यवस्था है नहीं। और मैं वैसे मुझे करीब लग रहा है कि 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही देख रहा हूँ, कॉलेज में आ चुका हूँ। और पानी इतना भर जाता है कि लोगों को ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना कोई जो ऑफिस जाना है वो नहीं जा पाता, अपने काम पे जाना है वो नहीं जा पाता। और इसकी शिकायत हम जैसे कि नगर निगम में करते हैं तो वो कुछ नहीं होता। अपने जो पार्षद होते हैं उनको बोलते हैं, वो कहते हैं कि बहुत प्यार से कि नहीं आपको हो जाएगा, आप घर जाइए, हो जाएगा। कुछ नहीं होता, 3-3 दिन तक पानी खड़ा रहता है। उसके बाद में कॉलोनी के जो लोग हैं वो इकट्ठा होके विधायक जी के पास जाते हैं
विधायक जी फिर आश्वासन कर देते हैं और एक दो जगह फोन घुमाते हैं। और किस किस को, हमें तो पता नहीं किसको घुमाते हैं फोन कि आप जब तक घर पहुंचोगे उससे पहले पानी खत्म हो जाएगा, वहां तक भी नहीं होता। उसके बाद में केंद्र मंत्री भी हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके पास कम से कम 20-25 लोग हम जा चुके हैं, हर बार जाते हैं, मतलब वो भी एक झूठा आश्वासन देके वहां से भेज देते हैं। तो मैडम पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एक कि हम जाएं तो जाए कहाँ, मतलब कोई अल्टरनेटिव कुछ है, ऑप्शन है नहीं अपने पास। सारे तो हम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पास जा चुके हैं, जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके पास जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। हर बार यही चीजें होती हैं कि बस घर भेज देते हैं और कुछ होता नहीं है। 3-4 बार से तो मैं जा देखिए गौरव, हमने ये विषय उठाया ही इसलिए है ताकि आपकी समस्या को हम सुन सके और आपकी जो आवाज है वो सरकार तक हम बड़ी आसानी से पहुंचा सके, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। जी जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक है। ये आपका जो कार्यक्रम है मैं हर बार देखता हूँ, ये मतलब 12:30 बजे चलता है, इससे पहले भी शायद चलता था, तब भी मैं देखता था। तो आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम जाता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि हम जो अधिकारियों तक या प्रशासन तक हमारी जो बात नहीं पहुंचती वो आपके माध्यम से हमारी पहुंच जाती है। इसके लिए हम बिल्कुल हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहेंगे। बिल्कुल गौरव, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय देने के लिए। तो तमाम दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आम जनता की समस्याएं जो हैं वो इस मंच के जरिए अपनी समस्याओं को रखें ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। जलभराव एक ऐसी समस्या है जिसके चलते ना जाने कितने लोग परेशान हैं। काफी पुरानी समस्या जिसको लेकर हम चाहते हैं कि ये समस्या जो है वो खत्म हो जाए लोगों की। जब जब बरसात आए तो लोग जो है इस समस्या से ना जूझें। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, हर्ष जुड़े हैं। हर्ष, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी। मैडम, ये जो जलभराव की सबसे बड़ी समस्या का एक कारण है जो नालियों की सफाई करते हैं नगर निगम के लोग, इसको सफाई करके और उसके बगल में ही जो कचरा रहता है उसे छोड़ देते हैं। वो जैसी बारिश आती है फिर वो कचरा दोबारा नालियों में चला जाता है और नालियां बंद हो जाती हैं, और जैसी बारिश होती है 2-2 दिन तक पानी भरा रहता है पूरे हमारे गली में, जिसका निकलने का कहीं नहीं होता। और उसी कचरे की वजह से वो साफ भी नहीं हो पाती, नॉर्मल आदमी साफ नहीं कर सकता, वो मशीनों से साफ करनी पड़ती है। फिर नगर निगम के लोग आते हैं 4-5 दिन बाद, फिर वो साफ करते हैं और कचरा वहीं बगल में छोड़ देते हैं, उसे उठाते नहीं है। फिर ऐसी बारिश आती है फिर वो बह के दोबारा जाम हो जाता है। तो नगर निगम जो भी जहाँ पे भी सफाई करता है नालियों की, सबसे पहले वो उससे कचरा हटाना चाहिए। अगर वो कचरा हटा ले तो दोबारा कचरा बह के नालियों में जाएगा नहीं, जिससे जल भराव की 50% समस्याएं कम हो जाएंगी। जी मैम, यही कहना था हमारा। चलिए हर्ष, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए दर्शक जो खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो लगातार जुड़ भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप फटाफट से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय काफी कम रह गया है। हल्ला बोल एक ऐसा खास कार्यक्रम है जिसमें हम आपसे जुड़े हुए ही विषय उठाते हैं। जलभराव आपसे जुड़ा हुआ ही विषय है। हर रोज हरियाणा न्यूज आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आता है और आपसे जुड़े हुए विषय ही उसमें होते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और डायल कीजिए अपने फोन में 01244829 011121314। इन नंबर्स के जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जल्दी से उठाइए अपना फोन और राय भी रखिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुनील जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी। जी मैम, जल भराव एक पुरानी समस्या है और इस पर काम हो रहा है। जो मीटिंग्स हो रहे हैं उसका फायदा जो है धरातल पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन हो या सरकार हो, इस पर बहुत गंभीर है और काम हो रहा है। जगह जगह जो सीवर थे उसकी सफाई हो रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बहुत हद तक ये समस्या जो है वह सुलझ गई है, लेकिन अभी काम बाकी है। अभी और इसमें तेजी लाना पड़ेगा, तब जाकर के समस्या हल होगा। कहीं कहीं पंप से भी पानी निकाला जा रहा है, कहीं सीवर को सफाई किया जा रहा है और कहते हैं कि वही मिट्टी छोड़ देते हैं। तो हर जगह मिट्टी नहीं छोड़ा जाता है, मिट्टी को तुरंत फेंका जाता है। तो जहाँ पानी जमा होता था वहाँ पानी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ जल जमा हो रहा है और इस पर काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए सरकार की तो प्रशंसा होनी चाहिए कि तत्पर है, प्रशासन भी तत्पर है, सरकार भी तत्पर है, जल जमाव को गंभीरता से ले रही है
और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या से निजात मिल पाएगा, हम राहत ले पाएंगे। जी मैम। चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर जो आपके जहन में भी होंगे कि आखिरकार प्रशासन जो तमाम दावे करता है, क्या वो दावे खोखले होते हैं? आखिरकार जलभराव की ये समस्या कब खत्म होगी? अच्छा बजट खर्च किया गया, उसके बाद भी जलभराव मुक्त के दावे किए जाते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ हवाई हैं? जब जब बरसात आती है, भले ही भीषण गर्मी से राहत मिलती हो, लेकिन पानी रुकना, गली मोहल्ले, कॉलोनी, सोसाइटी, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ना जाने कितने कितने दिनों तक पानी रुका रहता है और जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। जल निकासी की कोई व्यवस्था तक नहीं देखी जाती। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, छवि जुड़ी हैं। छवि, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। देखिए, जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा लगता है कि बारिश तो होनी चाहिए क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन बारिश के बाद जो जल भराव की दिक्कत होती है तो उस पर फिर ऐसा भी लगता है कि बारिश ना ही होती तो ठीक रहता है, ताकि इन समस्याओं से तो नहीं निकलना पड़ता। क्योंकि कोई भी काम तो किए नहीं गए हैं, काम किए गए होते तो ये समस्या ही नहीं आती। तो इस पर काम करना देखिए अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर काम नहीं किया गया तो आगे और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मौसम परिवर्तन कभी भी हो सकता है। तो जब ज्यादा बारिश होगी तो फिर से ये गड्ढों में पानी भर जाएगा और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें होंगी। इसके चक्कर में जहाँ पे दुकानें होती हैं वहाँ पर लोग, राहगीर और कस्टमर्स नहीं पहुँच पाते। तो देखिए हर तरह से ना नुकसान ही नुकसान है। आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि पानी भरा होगा, प्लस आपकी जहाँ पे दुकान है वहाँ पर लोग नहीं आएंगे क्योंकि पानी भरा होगा। तो आप हर जगह से नुकसान ही झेलेंगे। इसलिए इस पर काम करना बहुत जरूरी है। और हरियाणा का ये हाल अभी नहीं है कि बिल्कुल लेटेस्ट ही हुआ हो, पिछले 5-7 सालों से ये हाल लगातार बना हुआ है। डिज्नीलैंड की भी गुरुग्राम में बात की जा रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे डिज्नीलैंड का जहाँ पे आप बिल्कुल घुटनों तक पानी भरा होगा और वहाँ पे आप वैसे आप डिज्नीलैंड जाएंगे, कोई भी मतलब नहीं है। तो आप डायरेक्ट विकास करते जा रहे हैं, लेकिन विकास का कोई मतलब भी होना चाहिए। तो मेरी तरफ से मानना यही है कि आप जब तक अपने पुराने चीजों को ठीक नहीं करते हैं तब तक आपको नई चीजों पर काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल छवि, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय रखने के लिए। तो हल्ला बोल में आप भी हल्ला बोल सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो इसलिए जुड़िए और अपनी राय रखिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो आप अपनी आवाज बड़े ही धड़ल्ले से रख सकते हैं, तो जुड़िए और अपनी राय रखिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे क्योंकि जब जब बरसात आती है, भले ही भीषण गर्मी से राहत मिल जाती हो, लेकिन लंबा लंबा जाम के साथ साथ लोग जो हैं उस तरह से परेशान होते हैं। अपने गंतव्य स्थान तक जब वो पहुंचते हैं तो काफी देरी के साथ वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। हालांकि 10 मिनट की देरी में उनका गंतव्य स्थान होता है, लेकिन वही 10 मिनट अगर 1 घंटा हो जाए तो सोचिए कितने परेशान होते होंगे लोग। काफी लंबा जाम जो है वो इसी वजह से लगता है। जैसे ही बरसात आती है वैसे ही आप ये देखिए, कुछ ही मिनटों की बरसात आती है और उसी में ही जलभराव हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। कई कई रोडों पर घुटने तक पानी भरा रहता है। ना जाने कितने लोग, आपने देखा होगा कि लोग तैरते हुए नजर आते हैं, उसी पानी में से ही गुजरते हुए नजर आते हैं। तो सोचिए कितनी बुरी हालत होती होगी उस वक्त। और हर किसी के जहन में यही सवाल आता होगा कि आखिरकार ये जलभराव की समस्या कब खत्म होगी। ना जाने कितना वक्त बीत जाता है, उसके बाद भी ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब सीएम नापसिंह सैनी ने जलभराव के मुद्दे पर एक बैठक की, हालांकि अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए,
उसके बावजूद भी यहां पर असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब सवाल यही कि आखिरकार इस समस्या से कब तक जूझना पड़ेगा, आखिरकार इस समस्या से निजात कैसे मिलेगा। तो जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम में और आप राय रख सकते हैं, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। इस समस्या से लोगों को निजात आखिरकार कब और कैसे मिलेगा। अच्छा बजट खर्च किया गया, उसके बावजूद भी जलभराव जैसी समस्या, लोग जो हैं वो जिसके चलते काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बरसात आती है, चंद मिनटों की बरसात और हो जाता है जलभराव, जल जमाव और पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। पूरे साल इसी तरह से ही ये समस्या बनी रहती है। तो देखिए, बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ यही बरसात लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। एक तरफ आपने देखा होगा कि बरसात के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। सड़कों पर लंबा जाम लगता है, आवाजाही में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है तो काफी जोखिम भी उठाना पड़ता है। इधर हरियाणा में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हालात बिगड़ जाते हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी कई घंटों में पूरी होती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बार जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी ऐसा कहा जरूर गया, लेकिन फिर से वही स्थिति बन गई। आप देखिए कि बारिश होते ही ये सारे दावों की पोल खुल गई। तो आज इसी विषय पर हम हल्ला बोल रहे हैं, आपकी समस्याओं के बारे में हम आपसे ही जान रहे हैं और सुझाव भी ले रहे हैं। तो हमारा ये खास कार्यक्रम, जिसके जरिए आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपने फोन में डायल कीजिए नंबर्स 01244829 011 1213 और 14। इन नंबर्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए।